गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, वेलकम टू इंग्लिश विद हरिओम सर। आप सभी का स्वागत है। ठीक, जैसा आपको पता है कि अपने यहाँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आपका आज पार्ट 8 होगा। पार्ट 8 आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगी। सभी बच्चे ध्यान देंगे जो 12th में हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, सभी के लिए आज की जो क्लास है पार्ट 8 एंड पार्ट 9, दो पार्ट में जब रहेगा। अभी फिलहाल जितना भी होगा पार्ट 8 में देखेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी नोटेबल एंड इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे और हम क्लास में चलते हैं। सभी बच्चे देखेंगे, है ना? सभी बच्चे क्लास को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा पर्सन चेंज चल रहा था, क्या चल रहा था अपना? पर्सन चेंज। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। पर्सन चेंज में इफ इफ देयर इज इफ देयर इज no object, there is no object in reporting verb। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है एंड सेकंड पर्सन मीन्स यू, सेकंड पर्सन has been given in reported speech मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकंड पर्सन दिया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, we change second person in the following manner हम उसको इस तरीके से बदलेंगे। अब बात यहां सभी बच्चे समझेंगे। हमारे पास क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, और सेकंड पर्सन अगर होता है तो हम किसको देखते हैं? ऑब्जेक्ट को देखते हैं। किसको देखते हैं? ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे आपने पहले सीखा है प्रीवियस वीडियो में कि इधर रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है ये? रिपोर्टिंग वर्ब है, और इधर रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है ये? रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के हम सब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। सेकंड पर्सन होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। थर्ड पर्सन होता है तो नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज होता है। यही हमारा प्रीवियस वीडियो में हम आपको सिखा रहे थे, हाउ टू चेंज पर्सन। उसी में आप देखेंगे। जैसे लिखा है he said you are my friend, ये आपको सेंटेंस दिया है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हम ये देख रहे हैं डीएस है। क्या है ये? डीएस, डायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो क्या करेंगे? ही सेड का सेड क्यों रख रहे हैं? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा, रिमूव दैट। अब यू कौन सा पर्सन है? यू इज द सेकंड पर्सन देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था? यहां पर ऑब्जेक्ट। देयर इज नो ऑब्जेक्ट। अब हमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे? इसको हम सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यानी ही ने ये बात किससे कही होगी?
या तो मुझसे कही होगी, मुझसे कही होगी तो हम यहाँ पर इस तरह से कंसीडर करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे मी। क्या लिखेंगे? मी। यदि ये बात हर से कही है तो ब्रैकेट में लिखेंगे हर। किससे? क्या लिखेंगे? हर। ये बात यदि देम से कही है, बहुत सारे लोग हैं वहां, उनसे कहा है, कह सकता है एक व्यक्ति, यदि 8-10 लोग खड़े हों, कह सकता है कि यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। लेकिन बट इसकी संभावना क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड है। क्या है? फ्रेंड है। इसलिए देम रिमूव कर देंगे। आप क्या कर देंगे? देम रिमूव कर देंगे। इतना रहा। अब इसमें आपने मी माना या हर माना, ठीक, दैट। बस एक ही बात इसमें कंसीडर करेंगे कि आपका सेंस मीनिंगफुल रहना चाहिए। यदि हमने मी माना है तो ये नॉमिनेटिव केस है, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हुआ? आई। यदि आप हर मानेंगे तो हर मानेंगे तो हर का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? सी। तो ही या सी में से कोई एक चीज लगाएंगे। यदि आपने मी को चूज किया है, किसको चूज किया है कि मी हम यूज कर रहे हैं इस तरीके से, तो आपके लिए आई होगा। क्या होगा? आई होगा। ओके। अब हमने देखा कि वॉज, सी के साथ भी वॉज लगेगा, आई के साथ भी वॉज लगेगा। माई इज फर्स्ट पर्सन, तो किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे। ये कौन सा केस है? पजेसिव केस है। ये कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस है। अब यहां आने के लिए इसको पजेसिव बनना पड़ेगा, तो क्या होगा? हिज। क्यों? ही का पजेसिव केस क्या होता है? हिज। आप थोड़ा प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहां पर देखिएगा, टेबल में लिखा है ही का पजेसिव केस हिज होता है। पीछे क्या लिख देंगे? फ्रेंड। क्या लिख देंगे? फ्रेंड। तो ये वाली नोटिस आप करेंगे कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके लिए कोई सॉलिड रूल नहीं है, ये सिर्फ सेंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात आप कंसीडर रखेंगे कि वो सेंटेंस मीनिंगफुल रहना चाहिए। ठीक है? ओके, ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट रूल्स कहता है? नेक्स्ट रूल्स कहता है इफ, या रूल नहीं, आप सीधा ही लिख दें, थर्ड पर्सन्स आर नॉट चेंज। थर्ड persons are not changed। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? थर्ड पर्सन, तो वी विल नॉट चेंज देम व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, एक एग्जांपल ले लें बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो सामने जो बच्चा बैठा है वो कह रहा है सर एक एग्जांपल। ओके ओके, आई विल प्रोड्यूस अ एग्जांपल फॉर यू। ठीक है बच्चा, देखिए, राधा said to them, Radha said to them, he has stolen, he has stolen her purse। दिस इज द डायरेक्ट स्पीच। ओके, सभी बच्चे चेंज करेंगे। राधा said to them, he has stolen her purse। ओके, क्या होगी इसकी इनडायरेक्ट? राधा said to कन्वर्ट किस में हो जाएगा? told। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट है। told them, told them that, that अब दैट हमने क्यों यूज किया? क्योंकि हम यहां से इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर रहे हैं। अब ही बताइए, ही कौन सा पर्सन है? ही इज द थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के लिए रूल क्या होता है? थर्ड पर्सन आर नॉट चेंज्ड। थर्ड पर्सन का मतलब है यदि आपको ही दिया हो या ही के रिलेटेड वर्ड्स जैसे हिम, हिज और हिज, या आपको सी दिया हो, सी या हर या हर्ष, या आपको इट दिया हो या इट्स दिया हो, या आपको दे दिया हो या देम दिया हो, देयर दिया हो, ये आगे जितने भी इनके ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव पजेसिव, इसका ऑब्जेक्टिव पजेसिव, इसका ऑब्जेक्टिव पजेसिव, वी डू नॉट चेंज, वी डू नॉट चेंज।
हम इनको चेंज नहीं करते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ही। अब हैज स्टोलन इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इधर पास्ट है, तो हमको इसको बदलना होगा। बताइए अकॉर्डिंग टू टेबल क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो हैज को किस में चेंज करेंगे, हैड स्टोलन हर इज ऑल्सो थर्ड पर्सन। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और पॉजेसिव केस हर होता है, तो हर को भी हम चेंज नहीं करेंगे, हर पर्स होगा। क्या होगा, हर पर्स। अब मैं आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस करना चाहूंगा। ये टोल्ड क्यों हुआ, टोल्ड इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में दैट क्यों आया, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा रिमूव दैट से कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है। अब यहाँ पर ही को हमने चेंज क्यों नहीं किया, ही का ही क्यों रहा, आपका आंसर होना चाहिए, योर आंसर शुड बी ही इज द थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन्स आर नॉट चेंज्ड। ओके। अब हैज का हमने हैड क्यों किया, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, पास्ट में है। जब पास्ट में होगी देन वी चेंज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके। अब एक हर की बात आ गई, हर का हर क्यों लिखा गया, हर इज ऑल्सो थर्ड पर्सन पॉजेसिव केस एंड थर्ड पर्सन्स आर नॉट चेंज्ड। ओके, दिस इज DS. DS mean direct speech. It is IDS. IDS means indirect speech. इस तरह से आपने दो नियम यहां पर देखे, ठीक है। सबसे अब यहां से आगे की चीज बच्चों जो शुरू होती है, इस पर आपको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। यहीं से हम आगे, हमारा होता क्या है, हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो 70% पढ़ते हैं, और 70 to 100% के बीच में जो 30% है, इसे पूरा करने में हम हो सकता है 20 ईयर्स लगा दें, हो सकता है हम सीखें ही ना, क्योंकि यहां से आगे जो चलेगा वो जो चीजें हैं, हालांकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, दे आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वही बनता है जिन चीजों को हम अवॉइड कर देते हैं या छोड़ करके चलते हैं। आप जरा वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। ओके, देखें, एक वर्ड होता है इंग्लिश में, आपको बताना चाहेंगे, उसको कहते हैं एनोमली। एनोमली, एनोमली, ठीक है। एनामली, 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 इसको कहते हैं कि हम जब कोई भी चीज कॉमन दी हो, उससे हटकर के कोई चीज होती है, वो कहा जाता है एनामली। तो ये जो रूल्स हैं, जो हम जो रूल्स देने जा रहे हैं, आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो भी जरा कॉमन रूल से थोड़े हट करके हैं। जैसे देखें, पहले अब आपने क्या पढ़ा है, वी चेंज फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब रूल्स क्या बनता है, समटाइम्स, ऐसे लिख दो इसको, समटाइम्स we do not change the first person में भी especially we, sometimes we do not change the first person। वो sometimes क्या है, वो sometimes क्या है, कब नहीं बदलते हैं, ये तो हमने पढ़ा है कि वी को चेंज किया जाता है, नहीं पढ़ा, पढ़ा है। समटाइम्स क्या है, समटाइम्स ये चीज है यदि वी का यूज ह्यूमन बीइंग के लिए हो, ह्यूमन बीइंग, सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर वी का यूज ह्यूमन बीइंग्स के लिए हो रहा है तो हम वी को चेंज नहीं करेंगे। यदि वी का यूज
यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हो रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हो रहा है जब भी हम इसको चेंज नहीं करेंगे। इन दोनों केसेस में हम वी को चेंज नहीं करते हैं। लिखने से ये चीज समझ में तो नहीं आएगी, आपको क्या देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल देखना पड़ेगा इसका, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं आपके लिए, सोनू, सोनू सैड, सोनू इज अ करेक्टर, उसने कोई बात कही, ठीक है। सोनू सैड, सोनू सैड we must obey our parents। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर सोनू का जो स्टेटमेंट है वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, ये किसी विशेष के लिए नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए है। कि ये सोनू, देखो ऐसे सोचो, सोनू या कोई भी करेक्टर बैठा हुआ है, हम 3-4 लोग बैठे हुए हैं, है ना, उसमें बात चल रही है कि देखिए भाई आजकल की जनरेशन इफेक्ट कैसा हो गया है, बल्कि बताइए हम सभी को अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। क्या हम यूँ कह दें कि ये वी अब चेंज क्या होगा इसका, तो यानी वो क्या ह्यूमन बीइंग के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, ह्यूमन बीइंग के लिए। अब हमने अपना कैसे करेंगे इसकी इनडायरेक्ट स्पीच, सोनू said that all student, that is very के ऊपर 10 का पावर लगाइए, very इंपॉर्टेंट। यहां पर कंपटीशन है, इस जगह पर कंपटीशन है, आप अपना जनरल रूल लगाएंगे और गलत होगा। दैट आप जैसे चेंज करेंगे, वी इज द फर्स्ट पर्सन, तो वी को आपने सोनू के अकॉर्डिंग चेंज किया, ये नॉमिनेटिव केस है, ये भी नॉमिनेटिव केस है, आपने सोनू की जगह पर यहां ही लिख दिया। he must obey। अब अवर क्या है, पजेसिव केस है, तो आपने सोनू के अकॉर्डिंग था, तो सोनू क्या है, ही है, तो ही का पजेसिव केस हिज हो गया, हिज पेरेंट्स। यानी ये वाली जो सेंटेंस है ये ज्यादातर स्टूडेंट की ये रहेगी, ठीक। अब किसी ने थोड़ा स्टडी किया है, उनकी चेंजिंग क्या रहेगी कि सोनू सेड दैट, उन्होंने कहा ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और ये चेंज किस होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसका मतलब ये भी प्लूरल होना चाहिए, तो यहां पर क्या आना चाहिए, दे आना चाहिए। दे मस्ट ओबे, अब वी के साथ जैसे अवर है, ही के साथ इज है, तो दे के साथ क्या होगा, देयर होगा, देयर पेरेंट्स, ओके, ये चीज हो गई। डियर फ्रेंड्स, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब जब हम कंपटीशन देते हैं, सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि हम उसमें जो 4 ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी, हम उन 4 को पढ़ते ही नहीं है। जैसे हमने ये सेंटेंस अपने कंपटीशन एग्जाम में देखा, हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, अब हम इंटर पढ़ के गए, जैसे हमने इंटर क्रॉस कर लिया या ग्रेजुएशन कर ली, जब हम किसी भी बैंक क्लर्क में, बैंक पीओ है, एसएससी है, सीजीएल है, और जो भी स्टेट एग्जाम है जिनमें आप बैठे, आपको ये सेंटेंस मिला और आपने डायरेक्ट स्पीच को पढ़ा है, तो आपने कहा ओ गॉड इट्स अ वेरी सिंपल, सोनू सैड, ये इधर से चेंज होगा, दैट हुआ, ए ऑप्शन पर यही होगा। फर्स्ट सेंटेंस सोनू सेड दैट ही मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, ए पे लगा हुआ, आप ए पे टिक करेंगे, आप उसमें ऑनलाइन है तो लॉक कर देंगे, वरना ऑफलाइन है तो आप गोला लगा देंगे। आपने बी सी और डी पढ़ा ही नहीं, ये क्या है, इट्स अ सिली मिस्टेक। चलिए, आपने कहा अरे नहीं, सर ने बताया था वी और ही में कुछ लोचा है, तो आपने कंसीडर किया, आप पहुंच के दे आता है, आपको दे बी पे मिल गया, फिर तो आप 100% कंफर्म हो गए, ओ गॉड कितना बढ़िया सेंटेंस आया है कि ये दे होता है, आपने बी लगा दिया, बी भी गलत हो गया, ऑप्शन था उसका सी ऑप्शन पे क्या लिखा था, सोनू said that we must obey
पेरेंट्स, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। इट्स अ राइट सेंटेंस, इट्स अ राइट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ये वी इसलिए चेंज नहीं हुआ है, ये ह्यूमन बीइंग की बात चल रही है। दे करने से कोई पर्टिकुलर ग्रुप को ही अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ही करने से किसी एक व्यक्ति को माननी चाहिए, जबकि वी हमको हमको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। ये ह्यूमन बीइंग होने की वजह से हम वी को चेंज नहीं करते हैं, वी को चेंज नहीं करते हैं। ये है था इसके अंदर रीजन, ठीक है। और क्यों ना हो, क्यों आप वी को तो फर्स्ट टाइम में गलत कर देंगे। आपने कहा कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, ये तो फर्स्ट पर्सन है, ये तो चेंज होगा। वी का वी किया, इसको तो पहले कट करो। एलिमिनेट मेथड होता है ना, ऑप्शन को कैंसिल करना कि ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है, वी का वी किया। ये हमारी थिंकिंग रहेगी एग्जामिनेशन हॉल में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर आप स्पेशल अटेंशन रखेंगे। ह्यूमन बीइंग है, सबके लिए बात चल रही है, तो वी चेंज नहीं होगा और ना ही हम आवर चेंज करेंगे, ठीक। तो कुछ नहीं है, आपको ये याद रखना है कि सारे ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं और आपने नियम भी जानना है। नियम नहीं जानेंगे, थोड़ा रिवर्सिबल भी होता है कि हम प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाते हैं, हमने उसका थ्योरी नहीं पढ़ा। कहीं भी अदर्स आप चैनल जहाँ भी जुड़े हैं, वहाँ अगर आप प्रैक्टिस बहुत कर रहे हैं लेकिन आपने उसकी थ्योरी नहीं जानी, पहले थ्योरी, फर्स्ट वी नीड टू नो थ्योरी आफ्टर प्रैक्टिस, ओके। नेक्स्ट चलिए, ये ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल हो, किसका हो गया? ह्यूमन। यूनिवर्सल ट्रुथ का एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल यूनिवर्सल ट्रुथ का देखते हैं। माय टीचर said we are, my teachers कर लो, चलो, my teachers said we are mortal, कोई भी एग्जांपल, कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। वी आर मोर्टल, हम नासवान हैं, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब आपने जब इसकी इनडायरेक्ट बनाई तो माई टीचर्स, जब कंपटीशन देंगे ए वाली ऑप्शन पे ही होगी ये। ही सेड, सेड का सेड क्यों? ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट। अब आपने कहा ये फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आपने देखा ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, टीचर्स के लिए क्या लगा दें? दे। अब आप ये जान रहे हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए आपने आर मोर्टल लिख दिया। क्या लिख दिया? आर मोर्टल, ठीक है। ये सेंटेंस आपका गलत हुआ। दूसरा, उसने सेकंड ऑप्शन पे क्या दिया? माई टीचर्स सेड दैट they were mortal। कुछ होते हैं बहुत ही ऊपर का पढ़ते हैं, उन्होंने इस आर को हम चेंज करते हैं बॉसबर में, इसलिए ये किया। ये भी सेंटेंस क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। फिर सेंटेंस एक था उसमें ऑप्शन कि माई टीचर्स सेड दैट वी आर मोर्टल, यही सेंटेंस सही था। एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब यहां थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है। एनालिसिस ये रहेगी इसकी कि देखें, एनालिसिस क्या है कि सेड का सेड क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट क्यों आया? इन्वर्ट कॉमा रिमूव हुआ। वी का वी क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ में फर्स्ट पर्सन का यूज हो रहा है। आर का आर क्यों है? कि यूनिवर्सल का टेंस नहीं बदलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोटिस किया होगा। अभी इसमें एक और चीज है, वी को आप जब चेंज करते हैं तो इसका नोट है, वो क्या है? दैट इज नोट। नोट क्या है? नोट ये है, यदि फर्स्ट पर्सन का यूज, if we use first person
फर्स्ट पर्सन फॉर एनी, वर्ड देखो मैगजीन, MAGAZIN, मैगजीन, ठीक है, बुक और न्यूज़पेपर्स हैं। इनके किसके लिए यूज करते हैं? इनके ऑथर्स के लिए, ऑथर्स या आप कहेंगे पब्लिशर्स, क्या है, पब्लिशर्स या ऑथर्स, ठीक है, या राइटर्स के लिए यूज यदि होता है तो इसकी जो फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग, स्पेशली वी आर कंसिडरिंग वी, तो हम इसको इट या इट्स में चेंज करते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ठीक है, इसको ऐसे चेंज करते हैं। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल देखना चाहेंगे। उससे पहले यह कि अब आप इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर हम इसको रफ करते हैं, ठीक है। ओके, हो गया होगा। जो अभी नोट है उसमें भी कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाता है, हालांकि बहुत इजी है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। नीचे नोट क्या लिखा है? यदि मैगजीन दी हो या कोई न्यूज़पेपर हो, बुक हो, उसके ऑथर्स या पब्लिशर्स से संबंधित वी जब यूज होता है तो वी डू नॉट चेंज। एग्जांपल देखिएगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स says our office will remain closed. Our office will remain closed tomorrow. Our office will remain closed tomorrow. ये डायरेक्ट स्पीच आपको मिला, ठीक है। अब इसकी इनडायरेक्ट जब हम करेंगे तो क्या होगा? द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स सेज दैट, अब ये अवर जो आया है ना, फर्स्ट पर्सन पजेसिव केस, ये अवर का मीन्स है कि अवर का मीन्स क्या होता है? अवर का मीन्स होता है इसकी ऑफिस, किसकी? हिंदुस्तान टाइम्स की ऑफिस, इसलिए इसको चेंज करेंगे हम किसमें? इट्स ऑफिस में। किसमें करेंगे? इट्स ऑफिस। हिंदुस्तान टाइम्स सेज दैट इट्स ऑफिस will remain closed